दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला ये मैच हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक यादगार लम्हा साबित होने वाला है, जहां सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और जिम्बाब्वे की उभरती हुई चुनौतीपूर्ण टीम आमने सामने होंगी। और इस मैच की खासियत यह है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने रातों रात एक ऐसी तूफानी प्लेइंग 11 तैयार की है जो विरोधी टीम को पूरी तरह से हिला देने वाली लग रही है। बिना किसी राज को खोले हम कह सकते हैं कि इस टीम में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो पिछले मैचों की कमजोरियों को दूर करते हुए नए जोश और रणनीति से भरे हुए हैं। जैसे कि बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई जोड़ी गई है, गेंदबाजी में विविधता बढ़ाई गई है और फील्डिंग में ऐसी तैनाती की गई है जो हर गेंद पर दबाव बनाए रखेगी। इन बदलावों से भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और आक्रामक नजर आ रही है, जो जिम्बाब्वे के कैंप में एक तरह का सन्नाटा छा गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्लान के सामने उनकी रणनीति को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अब बात करते हैं मैच की डिटेल्स की। ये मुकाबला 26 फरवरी 2026 को खेला जाएगा, जो कि कल है। समय शाम 7 बजे IST से शुरू होगा। वेन्यू MA चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई है, जो क्रिकेट की दुनिया में अपनी स्पिन फ्रेंडली पिच के लिए मशहूर है। पिच रिपोर्ट की माने तो यहाँ की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, जहाँ गेंद अच्छी गति से आती है और बाउंस भी ठीक ठाक मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, खासकर शाम के समय में नमी के कारण स्पिनर्स को ग्रिप मिलने लगती है और टर्न भी बढ़ जाता है। औसत स्कोर यहाँ T20 में 160-170 के आसपास रहता है, लेकिन हाल के मैचों में देखा गया है कि अगर विकेट सूखा रहा तो 180 से ऊपर का स्कोर भी चेज किया जा सकता है। मौसम की बात करें तो चेन्नई में उस दिन हल्की नमी और 25-28 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है, जो स्पिनर्स को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन अगर बादल छाए रहे तो तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 इंटरनेशनल में भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 8 जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 में सफलता हासिल की है। भारत का औसत स्कोर इन मैचों में 170 से ऊपर रहा है और जिम्बाब्वे का 150 के आसपास। लेकिन हाल के सालों में जिम्बाब्वे ने कुछ अपसेट किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराना, जो दिखाता है कि वे अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं। टॉस की बात करें तो टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे IST होगा और ये फैक्टर यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी चुनती है ताकि बाद में स्पिन की मदद से डिफेंड कर सके। अब देखने की बात यह है कि ये मैच टीवी या मोबाइल पर कहां देखा जा सकता है। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंट्री उपलब्ध रहेगी, जबकि मोबाइल पर Disney+ हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, जो फ्री और पेड दोनों ऑप्शन देता है। साथ ही जियो हॉटस्टार पर भी ये उपलब्ध रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्काई स्पोर्ट्स, विलो कीवी, सुपर स्पोर्ट्स जैसे चैनल्स पर देखा जा सकता है। वापस मैच की रणनीति पर आते हैं तो सूर्य और गंभीर का यह खास प्लान इतना सोचा समझा है कि इसमें नए खिलाड़ियों को मौका देकर टीम की डेप्थ बढ़ाई गई है, जो पिछले मैच की हार से सबक लेकर आया है। जैसे कि बल्लेबाजी ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ी गई है ताकि किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट किया जा सके। गेंदबाजी में मिक्स ऑफ पेस और स्पिन ऐसा रखा गया है कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हर ओवर में अलग चुनौती मिले, और फील्डिंग यूनिट को इतना शार्प बनाया गया है कि रन आउट और कैच के मौके कभी ना चूके। इन बदलावों से भारतीय टीम अब एक यूनिट की तरह खेलने वाली लग रही है, जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को पूरी तरह समझता है। जिम्बाब्वे की टीम भले ही हाल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों को हराकर आई हो, लेकिन इस प्लान के सामने उनके कैंप में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत की ये तूफानी 11 उन्हें हर मोर्चे पर चुनौती देगी। मैच की शुरुआत से ही रोमांच का स्तर ऊंचा रहेगा, जहां ओपनिंग ओवर्स में तेज गेंदबाज दबाव बनाएंगे, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स विकेट चटकाएंगे और डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स की बौछार होगी। भारतीय फैंस के लिए यह मैच सेमीफाइनल की राह आसान बनाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि अगर यह प्लान कामयाब रहा तो नेट रन रेट में भी सुधार होगा। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी जैसे सिकंदर रजा और अन्य अपनी ऑलराउंड क्षमता से मुकाबला जरूर देंगे, लेकिन भारत की यह नई रणनीति उन्हें बैक फुट पर धकेल देगी। कुल मिलाकर यह मुकाबला T20 क्रिकेट की असली स्पिरिट दिखाएगा, जहां रणनीति, स्किल और जोश का मेल देखने को मिलेगा। और फैंस को सलाह है कि मैच से पहले अपनी सीट्स बुक कर लें या ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो लंबे समय तक याद रहेगा। सूर्य और गंभीर की जोड़ी ने जो प्लान बनाया है वो इतना प्रभावी है कि इसमें हर संभावित सिचुएशन को कवर किया गया है। जैसे कि अगर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो बड़ा स्कोर कैसे बनाया जाए, या चेस करते समय कैसे दबाव झेला जाए। इन बदलावों से टीम का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और जिम्बाब्वे को ये महसूस हो रहा है कि वे एक ऐसी टीम से भिड़ने वाले हैं जो हर क्षेत्र में मजबूत है।
मैच के दौरान मौसम का रोल भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर नमी ज्यादा रही तो गेंद ग्रिप करेगी, जो स्पिनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चेपॉक स्टेडियम की भीड़ हमेशा से ही नॉलेजेबल रही है, जो अच्छे क्रिकेट की सराहना करती है, इसलिए जिम्बाब्वे के अच्छे शॉट्स पर भी तालियां बजेंगी। लेकिन भारतीय टीम की ये तूफानी 11 उन्हें मौका कम ही देगी। हेड टू हेड में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन जिम्बाब्वे की हालिया फॉर्म उन्हें अंडरडॉग से ज्यादा बनाती है। टॉस जीतना यहाँ की चाबी है, क्योंकि ड्यू फैक्टर शाम के मैच में रोल प्ले करता है। ब्रॉडकास्ट ऑप्शंस की वजह से दुनिया भर के फैंस इसे एंजॉय कर सकेंगे। कुल मिलाकर सूर्या और गंभीर का ये प्लान मैच को एक तरफा बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए रोमांच बना रहेगा। भारतीय टीम के नए बदलाव, जैसे कि युवा खिलाड़ियों को शामिल करना और अनुभवी प्लेयर्स को रेस्ट देकर फ्रेश रखना, ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट कितना दूरदर्शी है। जिम्बाब्वे के लिए ये मैच अपनी क्षमता साबित करने का मौका है, लेकिन भारत की ये रणनीति उन्हें रोक सकती है। मैच की हर गेंद पर नजर रखें, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की दिशा बदल सकता है। और अंत में यही कहेंगे कि ये मुकाबला क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाएगा, जहां रणनीति और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे एक एक करके प्लेइंग 11 में चुने गए उन 11 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर द्वारा रातों रात तैयार की गई तूफानी प्लेइंग 11 में पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा है, जो बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर और उपयोगी स्पिन गेंदबाज के रूप में टीम की रीढ़ है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तेज स्कोरिंग की क्षमता है, जहां वे पावर प्ले में ही मैच की दिशा बदल सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 191 से ऊपर है और T20I में औसत 33.64 के साथ 1312 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की पारी खेली थी, जो उनकी क्लास दिखाती है। साथ ही गेंदबाजी में भी उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जहां उनका बेस्ट 2/3 रहा है। इस मैच में अभिषेक की उपयोगिता ओपनिंग में तेज शुरुआत देने और जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन से विकेट चटकाने में है, जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे बड़े स्कोर का आधार तैयार कर सकते हैं और टीम को आक्रामक बनाते हैं। उनकी शैली आधुनिक T20 क्रिकेट की मिसाल है, जहां हर गेंद पर बाउंड्री मारने का आत्मविश्वास दिखता है। वे फील्डिंग में भी सक्रिय हैं और कैच लेकर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर अभिषेक इस मुकाबले में भारत की जीत के प्रमुख कारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को संतुलन देती है और विरोधी टीम को बैकफुट पर रखती है। उनकी हालिया पारियों में बड़े छक्के और चौके देकर फैंस उत्साहित हैं और वे इस मैच में भी वही जादू दिखाने को तैयार हैं। उनकी स्ट्रेंथ पावर हिटिंग और स्पिन खेलने की क्षमता है, जो चेपॉक की पिच पर फायदेमंद साबित होगी। वे मैच को जल्दी खत्म करने वाले खिलाड़ी हैं और उनकी मौजूदगी से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरे स्थान पर संजू सैमसन है, जो दाएं हाथ के शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और टीम की मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और फ्लेयर है, जहां वे स्पिन और पेस दोनों को बखूबी खेलते हैं। T20I में उन्होंने 1100 से ज्यादा रन बनाए हैं, औसत 23.91 के साथ, और स्ट्राइक रेट 148.84 है, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। हालिया फॉर्म में उन्होंने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाए थे, जो उनकी बड़ी पारियों की क्षमता दिखाते हैं। विकेट कीपिंग में भी वे उत्कृष्ट हैं, जहां 37 कैच और 7 स्टंपिंग कर चुके हैं। इस मैच में संजू की उपयोगिता टॉप ऑर्डर या मिडिल में स्थिरता लाने और विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन करने में है, जो टीम को डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीके से मदद देगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं या शुरुआत से ही दबाव बनाकर खेल सकते हैं। उनकी शैली आकर्षक है, जहां बड़े छक्के और क्लासिकल शॉट्स का मिश्रण दिखता है। वे दबाव में भी शांत रहकर रन बनाते हैं और टीम को मैच में बनाए रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ स्वीप शॉट और लॉफ्टेड कवर ड्राइव है, जो स्पिन फ्रेंडली पिच पर बहुत काम आएगी। संजू की मौजूदगी से टीम का बैलेंस बेहतर होता है और वे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को चुनौती देंगे। उनकी हालिया पारियों में लगातार बड़े स्कोर देखने को मिले हैं और वे इस मुकाबले में भी भारत को मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर संजू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से टीम की जीत की संभावना बढ़ जाती है। तीसरे स्थान पर ईशान किशन है, जो बाएं हाथ के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और टीम की टॉप ऑर्डर में विस्फोटक शुरुआत देने वाले हैं। उनकी बल्लेबाजी में तेजी और पावर है, जहां वे किसी भी गेंद को बाउंड्री पर भेज सकते हैं। T20I में उन्होंने 1187 रन बनाए हैं, औसत 29.68 के साथ, और स्ट्राइक रेट 144.05 है, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन की पारी खेली थी और पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन बनाए थे, जो उनकी मैच जिताने की क्षमता दिखाते हैं।
विकेट कीपिंग में भी वे शानदार हैं, जहां 16 कैच और कुछ स्टंपिंग कर चुके हैं। इस मैच में ईशान की उपयोगिता ओपनिंग या टॉप में तेज स्कोरिंग करने और विकेट के पीछे सुरक्षित रहने में है, जो टीम को शुरुआती ओवर्स में फायदा देगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे बड़ा स्कोर बना सकते हैं या चेज में तेजी ला सकते हैं। उनकी शैली आक्रामक है, जहां पुल शॉट और कट शॉट का कमाल दिखता है। वे दबाव को एंजॉय करते हैं और बड़े मैचों में बेहतर परफॉर्म करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ऑफ साइड ड्राइव और स्वीप है, जो स्पिनर्स के खिलाफ प्रभावी साबित होगी। ईशान की मौजूदगी से टीम का आक्रामक रवैया बढ़ता है और वे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करेंगे। उनकी हालिया पारियों में लगातार बड़े स्कोर और हाई स्ट्राइक रेट देखने को मिला है, जो फैंस को उत्साहित करता है। कुल मिलाकर ईशान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को भारत की झोली में डाल सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से टीम की जीत सुनिश्चित हो सकती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को हर मोर्चे पर मजबूत बनाती है। वहीं चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव हैं, जो दाएं हाथ के कप्तान और विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं तथा उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। उनकी बल्लेबाजी में 360 डिग्री शॉट्स और तेज स्कोरिंग की क्षमता है, जहां वे किसी भी गेंदबाज को परेशान कर मैच की दिशा बदल सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 162.78 है और T20I में औसत 37.33 के साथ 3210 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने 2026 में 326 रन बनाए हैं, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 रन की पारी, नीदरलैंड्स के खिलाफ 34 रन की पारी और पाकिस्तान के खिलाफ 32 रन की पारी खेली थी, जबकि यूएसए के खिलाफ 84 रन नाबाद की पारी से टीम को मजबूत स्थिति दी थी। साथ ही गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, जहां उनका बेस्ट 2 रन देकर 2 विकेट रहा है। इस मैच में सूर्य कुमार की उपयोगिता कप्तानी में स्मार्ट डिसीजन लेने, मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाने और जरूरत पड़ने पर स्पिन से विकेट चटकाने में है, जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे बड़े स्कोर का आधार तैयार कर सकते हैं और टीम को आक्रामक बनाते हैं। उनकी शैली आधुनिक T20 क्रिकेट की मिसाल है, जहां हर गेंद पर बाउंड्री मारने का आत्मविश्वास दिखता है। वे फील्डिंग में भी सक्रिय हैं और कैच लेकर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य कुमार इस मुकाबले में भारत की जीत के प्रमुख कारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को संतुलन देती है और विरोधी टीम को बैकफुट पर रखती है। उनकी हालिया पारियों में बड़े छक्के और चौके देखकर फैंस उत्साहित हैं और वे इस मैच में भी वही जादू दिखाने को तैयार हैं। उनकी स्ट्रेंथ पावर हिटिंग और स्पिन खेलने की क्षमता है, जो चेपॉक की पिच पर फायदेमंद साबित होगी। वे मैच को जल्दी खत्म करने वाले खिलाड़ी हैं और उनकी मौजूदगी से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 5वें स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जो दाएं हाथ के शानदार ऑलराउंडर हैं और टीम की मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं तथा तेज गेंदबाजी से विकेट चटकाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और पावर है, जहां वे स्पिन और पेस दोनों को बखूबी खेलते हैं। T20I में उन्होंने 2176 रन बनाए हैं, औसत 27.90 के साथ, और स्ट्राइक रेट 144.49 है, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने 2026 में 275 रन बनाए हैं, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ 42 रन की पारी, नीदरलैंड्स के खिलाफ 66 रन की पारी और नामीबिया के खिलाफ 52 रन की पारी खेली थी, जबकि गेंदबाजी में 9 विकेट लिए हैं, जहां उनका बेस्ट 2 रन देकर 2 विकेट रहा है। इस मैच में हार्दिक की उपयोगिता मिडिल में स्थिरता लाने और पावर प्ले व डेथ ओवर्स में विकेट लेने में है, जो टीम को डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीके से मदद देगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं या शुरुआत से ही दबाव बनाकर खेल सकते हैं। उनकी शैली आकर्षक है, जहां बड़े छक्के और यॉर्कर्स का मिश्रण दिखता है। वे दबाव में भी शांत रहकर रन बनाते हैं और टीम को मैच में बनाए रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ स्विंग बॉलिंग और पुल शॉट है, जो स्पिन फ्रेंडली पिच पर बहुत काम आएगी। हार्दिक की मौजूदगी से टीम का बैलेंस बेहतर होता है और वे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को चुनौती देंगे। उनकी हालिया पारियों में लगातार बड़े स्कोर देखने को मिले हैं और वे इस मुकाबले में भी भारत को मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से टीम की जीत की संभावना बढ़ जाती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को हर मोर्चे पर मजबूत बनाती है। 6ठे स्थान पर शिवम दुबे हैं, जो बाईं हाथ के आक्रामक ऑलराउंडर हैं और टीम की मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक शुरुआत देने वाले हैं। उनकी बल्लेबाजी में तेजी और पावर है, जहां वे किसी भी गेंद को बाउंड्री पर भेज सकते हैं।
T20I में उन्होंने 914 रन बनाए हैं औसत 29.48 के साथ और स्ट्राइक रेट 150.83 है जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने 2026 में 275 रन बनाए हैं जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ 42 रन की पारी, नीदरलैंड्स के खिलाफ 66 रन की पारी और पाकिस्तान के खिलाफ 27 रन की पारी खेली थी। जबकि गेंदबाजी में 10 विकेट लिए हैं जहां उनका बेस्ट 23 रन देकर 3 विकेट रहा है। इस मैच में शिवम की उपयोगिता मिडिल में तेज स्कोरिंग करने और मीडियम पेस से विकेट लेने में है, जो टीम को शुरुआती ओवर्स में फायदा देगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे पावर प्ले में ही बड़ा स्कोर बना सकते हैं या चेज में तेजी ला सकते हैं। उनकी शैली आक्रामक है जहां पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव का कमाल दिखता है। वे दबाव को एंजॉय करते हैं और बड़े मैचों में बेहतर परफॉर्म करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ऑफ साइड ड्राइव और स्विंग बॉलिंग है जो स्पिनर्स के खिलाफ प्रभावी साबित होगी। शिवम की मौजूदगी से टीम का आक्रामक रवैया बढ़ता है और वे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करेंगे। उनकी हालिया पारियों में लगातार बड़े स्कोर और हाई स्ट्राइक रेट देखने को मिला है जो फैंस को उत्साहित करता है। कुल मिलाकर शिवम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को भारत की झोली में डाल सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से टीम की जीत सुनिश्चित हो सकती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को हर मोर्चे पर मजबूत बनाती है। 7वें स्थान पर रिंकू सिंह हैं जो बाएं हाथ के शानदार फिनिशर बल्लेबाज हैं और टीम की लोअर ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं तथा उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और फ्लेयर है जहां वे स्पिन और पेस दोनों को बखूबी खेलते हैं। T20I में उन्होंने 665 रन बनाए हैं औसत 39.12 के साथ और स्ट्राइक रेट 155.74 है जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0 रन की पारी लेकिन नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 रन नाबाद की पारी खेली थी, जबकि गेंदबाजी में 3 विकेट लिए हैं जहां उनका बेस्ट 23 रन देकर 2 विकेट रहा है। इस मैच में रिंकू की उपयोगिता लोअर ऑर्डर में तेज रन बनाने और जरूरत पड़ने पर स्पिन से विकेट चटकाने में है जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे आखिरी ओवर्स में मैच खत्म कर सकते हैं और टीम को आक्रामक बनाते हैं। उनकी शैली आधुनिक T20 क्रिकेट की मिसाल है जहां हर गेंद पर बाउंड्री मारने का आत्मविश्वास दिखता है। वे फील्डिंग में भी सक्रिय हैं और कैच लेकर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर रिंकू इस मुकाबले में भारत की जीत के प्रमुख कारक साबित हो सकते हैं क्योंकि उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को संतुलन देती है और विरोधी टीम को बैकफुट पर रखती है। उनकी हालिया पारियों में बड़े छक्के और चौके देखकर फैंस उत्साहित हैं और वे इस मैच में भी वही जादू दिखाने को तैयार हैं। उनकी स्ट्रेंथ पावर हिटिंग और स्पिन खेलने की क्षमता है जो चेपॉ की पिच पर फायदेमंद साबित होगी। वे मैच को जल्दी खत्म करने वाले खिलाड़ी हैं और उनकी मौजूदगी से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल हैं जो बाएं हाथ के शानदार ऑलराउंडर हैं और टीम की मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं तथा बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से विकेट चटकाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और फ्लेयर है जहां वे स्पिन और पेस दोनों को बखूबी खेलते हैं। T20I में उन्होंने 700 रन बनाए हैं औसत 18.42 के साथ और स्ट्राइक रेट 134.10 है जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। हालिया फॉर्म में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 0 रन की पारी, नामीबिया के खिलाफ 0 रन की पारी और USA के खिलाफ 14 रन की पारी खेली थी, जबकि गेंदबाजी में 6 विकेट लिए हैं जहां उनका बेस्ट 20 रन देकर 2 विकेट रहा है। इस मैच में अक्षर की उपयोगिता मिडिल में स्थिरता लाने और स्पिन से विकेट लेने में है जो टीम को डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीके से मदद देगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं या मिडिल ओवर्स में दबाव बनाकर खेल सकते हैं। उनकी शैली आकर्षक है जहां बड़े छक्के और डार्ट बॉल्स का मिश्रण दिखता है। वे दबाव में भी शांत रहकर रन बनाते हैं और टीम को मैच में बनाए रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ स्लॉग स्वीप और एक्यूरेट स्पिन है जो स्पिन फ्रेंडली पिच पर बहुत काम आएगी। अक्षर की मौजूदगी से टीम का बैलेंस बेहतर होता है और वे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को चुनौती देंगे। उनकी हालिया पारियों में लगातार योगदान देखने को मिले हैं और वे इस मुकाबले में भी भारत को मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर अक्षर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से टीम की जीत की संभावना बढ़ जाती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को हर मोर्चे पर मजबूत बनाती है। 9वें स्थान पर कुलदीप यादव हैं जो बाएं हाथ के शानदार स्पिन गेंदबाज हैं और टीम की गेंदबाजी को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और घातक गुगली है जहां वे बल्लेबाजों को चकमा देकर विकेट चटकाते हैं। T20I में उन्होंने 95 विकेट लिए हैं औसत 13.75 के साथ और इकोनॉमी 6.95 है जिसमें 2 बार 5 विकेट शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 14 रन देकर 1 विकेट लिया था जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार स्पेल फेंके थे। इस मैच में कुलदीप की उपयोगिता मिडिल ओवर्स में विकेट लेने और रन रोकने में है जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे स्पिन फ्रेंडली पिच पर मैच पलट सकते हैं और टीम को आक्रामक बनाते हैं।
उनकी शैली आधुनिक टी20 क्रिकेट की मिसाल है, जहां हर गेंद पर विकेट लेने का आत्मविश्वास दिखता है। वे फील्डिंग में भी सक्रिय हैं और कैच लेकर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर कुलदीप इस मुकाबले में भारत की जीत के प्रमुख कारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन टीम को संतुलन देती है और विरोधी टीम को बैकफुट पर रखती है। उनकी हालिया स्पेल में घातक विकेट्स देकर फैंस उत्साहित हैं और वे इस मैच में भी वही जादू दिखाने को तैयार हैं। उनकी स्ट्रेंथ गुगली और फ्लाइट है, जो चेपॉक की पिच पर फायदेमंद साबित होगी। वे मैच को जल्दी खत्म करने वाले गेंदबाज हैं और उनकी मौजूदगी से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह हैं, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और टीम की पेस अटैक को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी गेंदबाजी में स्विंग और यॉर्कर्स की क्षमता है, जहां वे बल्लेबाजों को परेशान कर विकेट चटकाते हैं। टी20I में उन्होंने 123 विकेट लिए हैं, औसत 19.12 के साथ, और इकोनॉमी 8.48 है, जिसमें एक बार 5 विकेट शामिल है। हालिया फॉर्म में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में 51 रन देकर 5 विकेट लिए थे, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार स्पेल फेंके थे। इस मैच में अर्शदीप की उपयोगिता पावर प्ले और डेथ ओवर्स में विकेट लेने में है, जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे शुरुआती विकेट लेकर मैच पलट सकते हैं और टीम को आक्रामक बनाते हैं। उनकी शैली आधुनिक टी20 क्रिकेट की मिसाल है, जहां हर गेंद पर विकेट लेने का आत्मविश्वास दिखता है। वे फील्डिंग में भी सक्रिय हैं और कैच लेकर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर अर्शदीप इस मुकाबले में भारत की जीत के प्रमुख कारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पेस टीम को संतुलन देती है और विरोधी टीम को बैकफुट पर रखती है। उनकी हालिया स्पेल में घातक विकेट्स देखकर फैंस उत्साहित हैं और वे इस मैच में भी वही जादू दिखाने को तैयार हैं। उनकी स्ट्रेंथ स्विंग और यॉर्कर है, जो चेपॉक की पिच पर फायदेमंद साबित होगी। वे मैच को जल्दी खत्म करने वाले गेंदबाज हैं और उनकी मौजूदगी से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 11वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और टीम की पेस अटैक को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और घातक यॉर्कर्स हैं, जहां वे बल्लेबाजों को चकमा देकर विकेट चटकाते हैं। टी20I में उन्होंने 114 विकेट लिए हैं, औसत 18.27 के साथ, और इकोनॉमी 6.50 है, जहां उनका बेस्ट 7 रन देकर 3 विकेट रहा है। हालिया फॉर्म में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन देकर 3 विकेट, नीदरलैंड्स के खिलाफ 17 रन देकर 1 विकेट और पाकिस्तान के खिलाफ 17 रन देकर 2 विकेट लिए थे। इस मैच में जसप्रीत की उपयोगिता पावर प्ले और डेथ ओवर्स में विकेट लेने में है, जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता ऐसी है कि वे स्पीड और स्विंग से मैच पलट सकते हैं और टीम को आक्रामक बनाते हैं। उनकी शैली आधुनिक टी20 क्रिकेट की मिसाल है, जहां हर गेंद पर विकेट लेने का आत्मविश्वास दिखता है। वे फील्डिंग में भी सक्रिय हैं और कैच लेकर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर जसप्रीत इस मुकाबले में भारत की जीत के प्रमुख कारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पेस टीम को संतुलन देती है और विरोधी टीम को बैकफुट पर रखती है। उनकी हालिया स्पेल में घातक विकेट्स देकर फैंस उत्साहित हैं और वे इस मैच में भी वही जादू दिखाने को तैयार हैं। उनकी स्ट्रेंथ यॉर्कर और स्लोअर बॉल है, जो चेपॉक की पिच पर फायदेमंद साबित होगी। वे मैच को जल्दी खत्म करने वाले गेंदबाज हैं और उनकी मौजूदगी से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।